एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। प्यारे भैया, हम कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नेम इज फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ठीक है, और आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसकी एक्सरसाइज 4.1 को देखेंगे और मेनली इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे भैया बने रहे हमारे साथ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, क्योंकि हम कर रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेपरेशंस। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, हमने क्या करना है कि उसकी उर्दू में बोलते हैं तजज़ी करनी है कॉमन फैक्टर्स जो को ना कॉमन लेते हुए। ठीक है, फैक्टर्स जो दिए गए ना कॉमन, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनकी शिनाख्त करनी है और इस तरीके से हमने इनको सॉल्व करना है। ये जो ग्रीन कलर में लाइन लिखी हुई है ये आपको बुक पे मिल जाएगी, ये बुक पे मेंशन है। आइए इसके 6 पार्ट्स हैं, उनको हम बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1 बोलता है 6x + 12। तो प्यारे भैया सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को लिख दिया अगेन। ये क्वेश्चन, ये सोल्यूशन, उसके बाद क्वेश्चन को एक बार अगेन लिख दिया। फिर जब पहली बार यानी कि एक बार क्वेश्चन सोल्यूशन के बाद लिख दिया, उसके बाद इक्वल लगाते हैं। इधर इक्वल नहीं आप लोगों ने लगाना, ये भी एक रूल है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे इक्वल लगा दिया मैंने। अब इसको मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं, तो इसको मैं 6x लिख देता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 6 × 2। हाँ भी 6 × 2 लिख सकते हो, क्योंकि 6 तो 12 ही होता है, तो ऊपर भी 12 ही है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 6 कॉमन दोनों में आ रहा है, तो 6 बाहर आ जाएगा, इधर से x बचेगा, इधर से 2 बच जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब ये मैंने जानबूझ के ये सिचुएशन बनाई है, आपको वैसे भी पता है कि डायरेक्ट भी इसको इससे कॉमन आप 6 ले सकते हैं, लेकिन ये सिचुएशन मैंने जानबूझ के बनाई है ताकि आपको इजी से समझ आ जाए कि एक ये 6 है, एक ये 6 है, ये कॉमन आ गया, बीच में बचा x + 6। 6 इज अ कॉमन फैक्टर। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, आंसर यही है, बस साथ में ये भी बता देना 6 इज अ कॉमन फैक्टर, क्योंकि उसने बोला है ना बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। देखो फैक्टराइज भी हो गया, इसकी तजज़ी भी होगी, फैक्टराइज भी हमने कर दिया, और कॉमन फैक्टर क्या लिया, कॉमन उसने ये भी बोला कि आइडेंटिफाई करना है, ये भी बताना है कि कॉमन फैक्टर क्या है। तो कॉमन फैक्टर क्या था फिर, कॉमन फैक्टर तो भैया 6 था, तो मैंने बता दिया 6 इज अ कॉमन फैक्टर। साथ में ये भी बताते जाना कि कौन सा कॉमन फैक्टर है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया, इजी पीजी। पार्ट 2 की तरफ मूव करें तो प्यारे भैया बोलता है 15y² + 20y है। ठीक है, अब प्यारे भैया जरा गौर से सुनिएगा। सोल्यूशन लिख दिया, सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को लिख दिया अगेन। ठीक है, 15x² + 20y ये क्वेश्चन में गिवन था, वो मैंने वहां से उठा लिया। ठीक है, अब देखो 15y की स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 15 × 3 × y × y। यस लिख सकता हूँ, क्योंकि 15 से मुराद है 5 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो वो 15 ही आता है। y को जब y से मल्टीप्लाई करोगे तो y² बन जाएगा, तो इसलिए मैंने y × y लिख दिया। इधर से 20 है तो 20 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 4। हाँ भाई लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 20 ही बनता है, और साथ में y है तो मैंने y वैसे ही लगा दिया। ठीक है भैया, अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो एक ये 5 है, एक ये 5 है, एक 5 एक 5 दोनों में है, तो एक 5 कॉमन आ जाएगा। 3 कॉमन है नहीं है, 4 भी नहीं है, क्योंकि इस एक में 3 है, एक में 4 है। इधर एक y इधर एक y, यानी इन दोनों में से एक y कॉमन आ जाएगा। ये वाला y कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ इधर एक y है, इधर 2 y है, तो एक y इधर से, यानी एक ये 5 कॉमन आ गया, 3 भी नहीं है, एक ये y आ गया, तो इधर भी y है। बाकी देखो कोई चीज़ें कॉमन नहीं है। ठीक है, तो 5y कॉमन आ गया, इधर से 5y कॉमन आ गया, तो पीछे का बचा ये 3 और ये y, तो 3y आ जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस ऐड कर दिया, इधर से 5 और y कॉमन आ गया, तो पीछे का बचा 4, तो 4 मैंने इधर लिख दिया। तो भाई ये सॉल्व भी हो गया, फैक्टराइज भी हो गया, और कॉमन फैक्टर क्या आया था, 5y आया था, तो 5y इज अ कॉमन फैक्टर। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? अरे भैया ओके। पार्ट नंबर 3 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें बोला गया है कि -12x² - 3x है। सोल्यूशन लिख दिया, सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को लिख दिया अगेन। ठीक है मेरे भैया, अब इक्वल का निशान डाल दिया, और अब मैं इसको लिख सकता हूँ -12 को -3 × 4। यस भी लिख सकता हूँ, क्योंकि -3 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -12 भी बनेगा, और x² को मैं लिख सकता हूँ x × x। यस भी लिख सकता हूँ, x के साथ मल्टीप्लाई होकर x² ही बनेगा, और -3x को लिख सकता हूँ 3 अलग और x अलग। हाँ भी लिख सकता हूँ। अब देखो कॉमन क्या है, अब कॉमन मैं ले देता हूँ, एक इधर -3x, एक इधर -3x है, तो -3x एक कॉमन आ जाएगा, क्योंकि देखो ना एक ये वाला 3, एक ये वाला -3 और एक ये वाला -3, और एक ये वाला x और एक ये वाला x, तो देखो ये कॉमन है तो ये बाहर आ जाएगा, -3x कॉमन आ जाएगा। इधर से ये दोनों निकले तो पीछे का बढ़ता है 4 बचता है, x बचता है, तो 4x आ गया। अब क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया जा रहा है तो अंदर का साइन चेंज होकर ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर से ये दोनों बाहर आ गए तो पीछे क्या बचेगा, पीछे तो भैया 1 बचेगा, तो 1 मैंने लगा दिया। तो इधर से कॉमन फिर क्या है, ये फैक्टराइज भी हो गया, यहाँ तक हमारा आंसर है। और या गौर से देखो तो -3x हमने कॉमन लिया है, तो -3x इज अ कॉमन फैक्टर, तो ये मैं साथ ये भी लिख दूंगा। ठीक है, कि ये कॉमन फैक्टर है। आइए पार्ट नंबर 4 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। पार्ट नंबर 4 में भैया हमें बोला गया है 4a² b + 8ab²। सोल्यूशन लिख दिया, सोल्यूशन के बाद प्यारे भैया मैंने क्वेश्चन को लिख दिया अगेन। ठीक है प्यारे भैया, अब जरा गौर से देखिएगा। अब कहा क्या गया है कि 4a² b है ना, तो मैं 4 को 4 ही रहने देता हूँ, a² को मैं a × a लिख सकता हूँ, भाई 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो a² ही बनेगा। ठीक है, और b को साथ मैंने वैसे लगा दिया, प्लस है तो प्लस लगा दिया। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 4, क्योंकि 2 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 8 ही बनेगा। ए को मैंने लग दे दिया, बी को भी मैंने b × b लिख दिया, क्योंकि b के साथ स्क्वायर ही उसका बनता है। ठीक है, अब जरा कॉमन ढूंढ लें। एक तो ये देखिए 4 दोनों के अंदर है, ठीक है, एक ये वैल्यू है ना, एक ये वैल्यू है, तो दोनों के अंदर 4 कॉमन है। एक ये वाला a कॉमन है, ठीक है, और एक ये b कॉमन है,
तो 4ab कॉमन आ गया, बीच में क्या बचेगा, इधर से a बचेगा सिर्फ, क्योंकि देखो ना 3 कॉमन आ चुके हैं, पीछे a बचता है, इधर से ये 3 कॉमन है तो एक 2 और b बचता है तो 2b मैंने लगा दिया, ठीक है। तो दरमियान में प्लस था तो प्लस लगा दिया। अब इधर से कॉमन क्या आया, 4ab कॉमन आया तो 4ab इज अ कॉमन फैक्टर, ये भी सॉल्व हो गया, इजी पीजी। पार्ट नंबर 5 की तरफ हम मूव कर रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा। एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x है, सोल्यूशन लिख दिया, सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को लिख दिया अगेन। अब एक्स वाई है तो एक्स वाई को मैं एक्स क्रॉस वाई लिख सकता हूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ 3x इंटू एक्स, क्योंकि एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बनेगा, और 2x को 2 इंटू एक्स मैं सेपरेटली लिख सकता हूँ। अब तीनों में कॉमन देखो, एक ये x है, एक ये x है, एक ये x है, तो सिर्फ x कॉमन आ रहा है तो x को बाहर लिख दूंगा, इधर से x कॉमन आ गया तो पीछे y बचेगा, माइनस का माइनस आ जाएगा और 3 और साथ में ये x निकल गया तो ये वाला x 3x आ जाएगा, इधर से x 1 निकल गया तो पीछे 2 बच जाएगा, तो x ये देखो फैक्टराइज भी हो गया, ये हमारा आंसर है। और कॉमन क्या आ रहा है x, तो x इज अ कॉमन फैक्टर, मैंने साथ लिख दिया, ठीक है भैया। तो ये था पार्ट 5, ठीक है। पार्ट नंबर 6 को देखें तो 3x स्क्वायर प्लस b है माइनस 9ab स्क्वायर है प्लस 15ab है, सोल्यूशन लिख दिया, सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को लिख दिया अगेन। अब 3 को मैं 3 रहने देता हूँ, एक स्क्वायर को मैं a इंटू a और साथ में b है तो b लिख दूंगा, माइनस का 9 है तो 9 को मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, a का 1, और b स्क्वायर को मैं b इंटू b लिख सकता हूँ, ठीक है। और 15 को मैं 3 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूँ, हाँ भी लिख सकता हूँ, a का a रहने देता हूँ और b का b मैं रहने देता हूँ, इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब जरा गौर से देखो कॉमन क्या आ रहे हैं, एक तो पहले भैया तीनों में 3 है तो मैं 3 को कॉमन ले लूँगा, ये देखो तीनों में, ठीक है। अब और क्या कॉमन है, एक एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ए भी एक कॉमन है, बी कॉमन है भाई, इसमें बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो ए बी कॉमन आ रहा है तो उसको मैं बाहर लिख लूंगा 3ab। अभी सारी वैल्यू से ये निकल जाए तो पीछे का बचेगा ये वाला है, तो ए से एक मैं इधर लिख दूंगा, ये माइनस है तो माइनस लिख दिया, 3 है तो 3 लिख दिया। अब ये भी कॉमन लिया गया, ये भी कॉमन लिया गया, ये 3b है तो 3 के साथ इस 3 के साथ लग के ये इधर बन जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस ऐड कर दिया, देखो ये तीनों ही निकल चुके हैं, पीछे का बचता है 5, तो 5 को मैं नीचे ले आऊंगा, ठीक है। तो कॉमन क्या आया फिर, 3ab कॉमन आ गया तो 3ab इज अ कॉमन फैक्टर। सो प्यारे भैया ये था हमारे पास 6 पार्ट, किसके, एक्सरसाइज 4.1 के, चैप्टर था 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अगर एक्सरसाइज की समझ आई है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। ओके भैया।